ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रहे। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरूणां गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होय। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। सर्वप्रथम उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिसकी माया से यह संसार सत्य सा प्रतीत हो रहा है, जिसके होने से सृष्टि और प्रलय है। उस परमपिता परब्रह्म को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नवीन विद्याओं का अर्जन कराने वाले सभागार में उपस्थित मैं उन गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ हमारे उपस्थित अग्रज एवं अनुज भाइयों का अभिवादन करता हूँ। आइए सत्र में प्रवेश करने से पहले उस परमात्मा का भजन करते हैं। तत्पश्चात हम सत्र को प्रारंभ करेंगे। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो ब्रज के गोपाला, राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के गोपाला, राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की। जब भगवान ने उद्धव से कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ, उन गोपियों को समझाओ, माँ यशोदा को समझाओ, नंद बाबा को समझाओ कि वे मेरी याद ना किया करें। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, वह मेरी वेदांत की भाषा कहाँ से समझेंगी, कैसे पहचानेंगी मेरी भाषा को। वह निरक्षर अशिक्षित गोपी ग्वाल बाल, जिन्होंने कभी विद्यालय का मुख तक नहीं देखा, वह मेरी भाषा को कैसे समझेंगी। भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम उनको थोड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करना, वे अवश्य समझेंगी। उद्धव ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा है, मुझे आपकी आज्ञा मानने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह आपका आदेश है। लेकिन गोविंद, मेरी भी एक बात है, मैं ज्यादा देर वहां ठहरूंगा नहीं। भगवान बोले, उद्धव एक बार जाओ तो तुम, यह तो आने वाला समय बताएगा। उद्धव जी को अहंकार हो गया था अपने ज्ञान का, सारी विद्याओं में निपुण थे, लेकिन उनके अंदर प्रेम रस नहीं था। यह कारण था, पहला कारण यह था कि वृंदावन इसलिए भेजना था कि गोपी ग्वाल वालों को समझाने के लिए, और दूसरा कारण यह भी था कि उद्धव जी प्रेम की भाषा नहीं जानते थे। ज्ञान की भाषा तो उनके अंदर थी, लेकिन प्रेम नहीं जानते थे कि प्रेम क्या होता है। संसार में यदि आपको प्रेम करना है तो भगवान से करो। ज्ञान मार्ग हार जाता है प्रेम मार्ग के आगे। जितनी सरलता से हमको प्रभु ज्ञान मार्ग से नहीं मिलते, उतनी सरलता से हमको प्रेम मार्ग से प्रभु प्राप्त हो जाते हैं। उद्धव जब जाने लगे तो भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया, क्योंकि भगवान जानते थे कि कोई भी ब्रजवासी इनसे बात करने में रुचि नहीं रखेगा, क्योंकि कोई भी ब्रजवासी बाहर से आए हुए व्यक्ति से ज़्यादा बात नहीं करते थे, ज़्यादा किसी की बात नहीं सुनते थे, क्योंकि वह नित्य निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहते थे, केवल कृष्ण को याद किया करते थे। तभी भगवान ने उनको मोर मुकुट लगा दिया। उद्धव जी
बिल्कुल कृष्ण जैसे दिखने लगे। अब उद्धव जी महाराज चल पड़े वृंदावन की ओर। जिस दिन से कन्हैया कहकर गए हैं कि मैं परसों आऊंगा, उस दिन से परिस्थिति ऐसी बनी ब्रजवासियों की कि मथुरा के रास्ते पर आकर बैठ जाते हैं और कन्हैया की राह निहारा करते हैं कि मेरा कन्हैया आ जाएगा। उसने कहा था मुझसे कि मैं परसों आऊंगा, वह जरूर आ जाएगा। कन्हैया के ग्वालवाल झाड़ियों में बैठ जाते और एक टक मथुरा की राह निहारा करते कि आज मेरा कन्हैया आएगा, आज मेरा कन्हैया आएगा। उसने मुझसे कहा था कि मैं आऊंगा, उसने मुझे वचन दिया था। जब इंतजार करते करते शाम हो जाती तो नंद बाबा के यहाँ जाकर बोलते, मैया तेरा लाला बहुत कठोर है, छलिया है। उसने वचन दिया था कि वह परसों आएगा, उसने झूठ बोला। जब गोपियों को पता लगा कि आज भी श्याम सुंदर नहीं आए, तब एक दूसरे को समझाते हुए कहती, अरे गोपी चिंता मत करो, वह आएगा। उसने कहा था एक ना एक दिन वह जरूर आएगा। गोपियां आपस में बैठ जाती हैं, एक दूसरे को समझाती हैं और एक दूसरे को सांत्वना देते हुए कहती, चिंता मत करो, वह जरूर आएगा, उसने वचन दिया था। और रोज कृष्ण को पुकारा करती, आ जाओ नंदलाल अब तो आ जाओ, आ जाओ नंदलाल अब तो आ जाओ, आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ, आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ। तब तक दूसरी गोपियां कहती हैं कि जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, तन मन की सुध विसराती है, तन मन की सुध विसराती है। अब दुखिया रही पुकार, अब दुखिया रही पुकार, हरि आ जाओ एक बार। अब दुखिया रही पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। गोपियों के दिन रात ऐसे ही निकल जाते कृष्ण का नाम पुकारते पुकारते कि कृष्ण अब आ जाओ, अब आ जाओ। कृष्ण के वियोग में एक एक दिन एक युग के समान बीत रहा था। उधर उद्धव जी रथ पर विराजमान हो गए और जब कृष्ण ने उनको रथ पर बैठा दिया, उद्धव जी चल पड़े वृंदावन की ओर। जब वृंदावन के कुछ निकट पहुंचे तो उनके साथ एक घटना हुई। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया,
वहीं से प्रेम ने अनोखा रंग दिखलाया। जब उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे तो उनका दुपट्टा कांटों में उलझ गया। जब उद्धव जी ने निकालने की कोशिश की तो वह उनका दुपट्टा फट गया। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तभी मानो ऐसी कांटों से आवाज आई और बोले, उद्धव, यह वृंदावन है, यह प्रेम की नगरी है, यहाँ ज्ञान मार्ग काम नहीं आता और तुम यहाँ ज्ञानी बनकर आए हो और वृंदावन के यह प्रेम दीवाने, कृष्ण दीवाने, यह ज्ञान का पर्दा फाड़ के रख देंगे। उद्धव जी को मानो वृंदावन के वृक्ष बुला रहे हो, वृक्ष मानो ऐसा पूछ रहे हो कि मेरा कन्हैया कैसा है। यमुना मैया की धारा से आवाज आ रही है, अरे उद्धव, मेरा कन्हैया कहाँ है, वह कब आएगा? सभी पशु पक्षी उद्धव से प्रश्न करना चाह रहे हैं कि मेरा कन्हैया कैसा है। और जब उद्धव जी शाम के समय ब्रज में प्रवेश किया, प्राप्तो नंद व्रजं श्रीमान निम्लोचति विवावशो छन्नयाना प्रविशता पशूनां खुररेणुभिः। उद्धव जी ने जब ब्रज में प्रवेश किया तो शाम का समय था। गाय अपने वन से लौट रही थी तो गाय के खुरों से धूल उड़ रही थी, जिस कारण उद्धव जी महाराज का रथ ढक गया, धूल से आच्छादित हो गया। उधर ग्वाल वृंदावन के निकट झाड़ियों में बैठे हुए हैं। आज उनके अंदर एक आशा की किरण जली। आज उन ब्रजवासियों ने देखा कि कोई रथ आ रहा है और रथ पर वही चिन्ह लगा है जो अक्रूर जी के रथ में लगा था। अब झाड़ी में से ग्वाल निकल करके एक दूसरे को आवाज लगाते, अरे मधुमंगल, अरे श्री रामा, आज मेरा कन्हैया आ गया, अरे मेरा लाला आ गया, अरे मेरा कृष्ण आ गया। सभी ग्वाल दौड़ने लगे और मधुमंगल जी, जो कि कृष्ण के लाडले सखा थे, वह छुप कर बैठ गए। एक सखा ने कहा, अरे मधुमंगल, क्या तुझे चलना नहीं? क्या तुझे आज कन्हैया से नहीं मिलना? मधुमंगल कहते, मैं तो कन्हैया से रूठा हुआ हूं, मैं नहीं जाऊंगा। सब ब्रजवासी शोर कर रहे हैं कि कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। ब्रजवासी खूब आनंद करने लगे और रथ की तरफ दौड़े जा रहे हैं। और जब मधुमंगल से रहा नहीं गया तो वह उन ब्रजवासियों से भी दौड़कर आगे निकल गए। एक सखा ने तभी मधुमंगल से बोला, अब क्यों तुम भाग रहे हो? क्या अब कन्हैया से नहीं रूठोगे? मधुमंगल बोले, रूठना मनाना तो बाद में चलता रहेगा, लेकिन आज मेरा कन्हैया आया है, आज मेरा सखा आया है, आज मैं उससे हृदय से लगूंगा, एक बार उसे अपने हृदय से लगा लूं। ऐसा प्रेम उन ब्रजवासियों का।
सभी ब्रजवासियों ने रथ को घेर लिया। जब कुछ क्षण बीत गए, मधुमंगल बोले, यहाँ में कृष्ण नहीं हो सकता। अरे कृष्ण होता तो रथ से कूद पड़ता हम सबसे मिलने के लिए, हम सबके गले लग जाता। और जब उन सखाओं ने पर्दा हटाकर देखा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गए, इसमें हमारा कृष्ण नहीं है। उद्धव जी महाराज रथ में बैठे हुए हैं। उद्धव जी बोले, जय श्री कृष्णा। उद्धव जी अपना परिचय देते हैं, मैं मथुरा से हूं, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नंद बाबा का दर्शन कहाँ होगा? उन यशोदा मैया का दर्शन कहाँ होगा? आप लोग ये मत सोचना कि कन्हैया आज नहीं आया। कन्हैया ने वचन दिया है कि वह आएगा। कन्हैया आप सबको बहुत याद करते हैं, इसलिए तो उन्होंने आज मुझे भेजा है। आप सब बताओ कि नंदरानी का घर कहाँ है? रोते हुए एक सखा बोला, वाह रे कन्हैया, तू इतना बड़ा राजा बन गया है कि आज तूने उद्धव को भेजा। क्या कन्हैया तुम्हारे पास मेरे लिए इतना समय नहीं है कि तू एक दिन के लिए मेरे पास आ जाता? परसों की कहकर गया और आज बरसों बीत गए, और जब तुझे हम ब्रजवासियों की याद भी आई तो तूने उद्धव जी को भेज दिया, तू स्वयं ना आ सका। क्या अब तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम ग्वाल वालों से मिलो आके? तभी उद्धव जी महाराज को ब्रजवासी बताते हैं कि जिस दिन से हमारा लाला, हमारा कन्हैया यह ब्रज छोड़ कर गया है, वृंदावन छोड़ कर गया है, उस दिन से नंद बाबा के महल का रास्ता बिल्कुल सीधा हो गया, पूछने की जरूरत नहीं। यह जो पानी बह रहा है, ये जो पानी की धारा आ रही है, इस पानी के किनारे किनारे चलते चले जाओ, वही नंद बाबा का महल है। उद्धव जी को लगा होगा कोई सरोवर, छोटी सी नदी, लेकिन तभी ग्वाल बाल कहते हैं, अरे उद्धव, यह कोई नदी का पानी नहीं है, यह कोई सरोवर नहीं है, यह मेरी मैया यशोदा कृष्ण के वियोग में 24 घंटे नित्य निरंतर रुदन करती रहती हैं। सभी गोपियां दिन रात कृष्ण के वियोग में तड़पती रहती हैं, रोती रहती हैं। उनके नेत्रों से निकलने वाले यह आंसुओं का यह स्रोत है। यही नंदरानी के महल से आ रहा है। उद्धव जी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। रथ से उतरे, ब्रज की भूमि पर पैर रखा और चल दिए वृंदावन की ओर, चल दिए नंद बाबा के महल की ओर। नंद बाबा के महल पर जब उद्धव जी आए, यशोदा मैया के महल से कृष्ण कृष्ण के नाम की ध्वनि आ रही थी। कृष्ण की याद में
मैया यशोदा की हालत ऐसी हो गई थी कि उनकी आंखों से आंसू सूखते नहीं, और हालत भी ऐसी हो गई कि उनको आंखों से दिखना कम हो गया। तमागतं समागम्य कृष्णस्य अनुचरं प्रियं नन्दः प्रीता परिष्वज्य वासुदेव धियार्चयेत्। नंद बाबा ने देखा कि कोई द्वार पर आया है, और नंद बाबा ने जब मोर मुकुट देखा तो नंद बाबा दौड़ पड़े और उद्धव को गले से लगा लिया। नंद बाबा को लगा कि आज मेरा कन्हैया आ गया, आज उस कन्हैया ने अपना वचन पूरा कर दिया। जब नंद बाबा को होश आया, उन्होंने देखा कि यह कन्हैया नहीं, कन्हैया जैसा है। तब उद्धव जी ने नंद बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा मैं कन्हैया का मित्र हूं, मैं मथुरा का मंत्री हूं। नंद बाबा का वात्सल्य उमड़ पड़ा। नंद बाबा और मैया यशोदा ने उद्धव जी का सत्कार किया। नंद बाबा को खुशी यह भी थी कि मेरे कृष्ण का सखा आया, मेरे कृष्ण का मित्र आया है। उनको भोजन करवाया, उनको विश्राम करने के लिए कक्ष दिया। जब विश्राम करके थकान उतर गई, तब नंद बाबा और मैया यशोदा के पास आकर बैठ गए। उद्धव जी महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं कि कहाँ से शुरू करूं, कैसे समझाऊं। नंद बाबा और मैया यशोदा भी मौन हैं। उद्धव जी ने उनको संदेश दिया। क्या संदेश दिया? इस संदेश को हम अगले सत्र में सुनेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। कथा को विराम देने से पूर्व आइए भगवान का चिंतन करते हैं। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री